ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो कि अपनी कंपनी में बैठे बैठे सो जाती है और फिर अपने एक्स हस्बैंड के बारे में ड्रीम देखने लगती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वो सोचती है कि वो क्या इतनी डेस्परेट हो गई है जो अपने एक्स हस्बैंड के बारे में सपना देख रही है। फिर वो अपने बेस्टी को मैसेज करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे बोला था ना कि तुम मुझे एक लड़के से मिलवाने वाली हो। उसकी बेस्टी तो ये देख के बहुत खुश हो जाती है और फिर तुरंत ही उसे मैसेज करती है कि वो आज उसे अच्छे अच्छे मेल मॉडल से मिलवाने के लिए लेकर जाएगी। सूजी ये मैसेजेस पढ़कर सोचने लग जाती है। उसकी बेस्टी पूछती है कि क्या हुआ, कहीं तुम अपने एक्स हस्बैंड को तो याद नहीं कर रही हो? तुम्हारा उससे डिवोर्स हुए 4 साल हो चुके हैं, अब तो उसे भूल जाओ। तो सूजी उसे मैसेज करती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे याद नहीं कर रही थी। और फिर उतने में ही सूजी की एक कलीग आती है और उसे बताने लगती है कि मिस शैन आज कंपनी में नहीं है और उन्होंने कहा है कि असिस्टेंट की पोजीशन के लिए एक लड़की आई हुई है, तो तुम जाकर उसका इंटरव्यू संभाल लो। तो सूजी कहती है कि ये तो बहुत ही छोटा काम है ना, ये तो एचआर संभाल लेगी। तो उसकी कलीग बताने लगती है कि जरूर वो न्यू असिस्टेंट कुछ कनेक्शन के साथ आई होगी, तो तुम्हें ही जाकर देखना होगा। फिर सूजी यहाँ अंदर जाकर इंटरव्यू लेने से पहले उस असिस्टेंट की प्रोफाइल चेक करती है और उसे पता लग जाता है कि वो वे है। और फिर वो अंदर आती है। अपने एक्स हस्बैंड चैन को भी देखकर वो कोई रिएक्शन नहीं देती और वे की सारी इन्फॉर्मेशन चेक करके उसे कह देती है कि सब कुछ सही है, तुम अब काम करने आ सकती हो। तभी वे कहने लगती है, मैनेजर सूजी, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं हैवी वर्क्स नहीं कर सकती, तो क्या आप मेरे लिए कुछ इजी वर्क्स अरेंज कर देंगे? तो सूजी बताती है कि ये काम तो सुपरवाइजर अरेंज करेगी। सूजी कहती है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो वे फिर चैन को देख रही होती है। चैन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं अरेंज करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूजी अकेले खड़ी होकर कॉफी पीने लगती है। तभी उसकी कॉलेग फ्रेंड आती है और कहती है क्या तुमने मिस्टर चैन को देखा है? तुम्हें पता है वही वो बिग शॉट है जिसे हेडक्वार्टर से भेजा गया है, जो कि चियाओ ग्रुप कंपनी का सीईओ है। वैसे मैंने सुना था कि वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन आज अचानक से आ गई, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो सूजी को अब जाकर पता लगता है कि उसके कंपनी का बॉस बदल गया है और अब से चैन उसका बॉस है। सूजी की कॉलिग फ्रेंड उसे वे के बारे में बताने लगती है कि वो लड़की जो मिस्टर चैन के साथ आई हुई है वो असल में उनकी फियांसे है और रूमर ये भी है कि इन दोनों का रिलेशन बड़ा ही अच्छा है। ये सब बताकर सूजी की कॉलिग फ्रेंड उसे पूछ रही होती तुम गॉसिपिंग क्यों नहीं कर रही हो? वैसे ये बताओ क्या सच में वो प्रेग्नेंट है क्या? तो सूजी बताती है कि हाँ, जब मैं उसका इंटरव्यू ले रही थी उसका इन्फॉर्मेशन में सब कुछ उसके रिपोर्ट में लिखा हुआ था। इसके बाद जब ऑफिस आवर्स खत्म होते हैं तो सूजी भागते हुए जा रही होती है क्योंकि बहुत तेजी से बारिश होने लग गई थी। इतने में वो देखती है कि चैन अम्ब्रेला लेकर वे को कार में बैठा रहा था। तो सूजी इन दोनों को ऐसे देखकर अपसेट हो जाती है और वो याद करने लगती है कि जैसे जब उसे अम्ब्रेला चाहिए था, जब उसने चैन को कॉल करी थी तो चैन ने तब उसे साफ मना कर दिया था कि वो बिजी है, इसलिए वो नहीं आ सकता और वो जाकर खुद अम्ब्रेला ले ले। इसी बारे में सोचकर सूजी को बहुत बुरा लग रहा होता है कि यानी तुम अपनी बीवी के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए ये सब कुछ कर सकते हो। फिर इसके बाद सूजी जब अपने घर पहुंचती है, उसकी बेटी शाह उसे देखकर बहुत खुश होती है। तो यहाँ यून बताने लगती है कि तुम्हारी बेटी बड़ी स्मार्ट है, ये तो बुक की सारी चीजें जल्दी से समझ जाती है। और हमें पता चलता है कि शाह असल में सूजी की अडॉप्टेड बेटी है। सूजी शाह को सुलाने के बाद अपनी फ्रेंड यून को थैंक्स कहने लगती है। तो वो किंडरगार्टन भी चलाती है और उसने सूजी और शाह को अपने घर में रहने के लिए दिया। इसके लिए वो यून को थैंक्स करने लगती है। यून कहती है तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो? वैसे भी शाह को अडॉप्ट करने का हम दोनों ने साथ में सोचा था ना। और फिर वो सूजी से कहने लगती है कि क्या तुम अपनी बच्ची को मिस कर रही हो जो कि इस दुनिया में नहीं है? देखो अब तुम इतना अपसेट मत हो और पुरानी चीजों को भूल जाओ। और सूजी का मूड ठीक करने के लिए कहती है कि कल मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे मेल मॉडल्स ढूंढने वाली हूँ, तो अब बस सिर्फ तुम कल का वेट करो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी अपनी कंपनी में आती है। तभी उसकी डायरेक्टर मिस शू सूजी को चैन से मिलवाने लगती है। वो बताती है कि अब वो इस कंपनी का सीईओ बन गया। तो अब क्योंकि वो इतनी जल्दी कंपनी में आ गया है तो उसकी सारी ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर सूजी ही कंप्लीट करेगी। सूजी को ऐसा बोलकर डायरेक्टर शाह फिर यहाँ से चली जाती है। सूजी फिर इस बारे में चैन से कहती है कि मिस्टर चैन, प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए मुझे आपके कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप उसका आंसर दे देना। सूजी पूछती है कि वो इस कंपनी में ट्रांसफर लेकर क्यों आए हैं? तो इस पर चैन आंसर देता है कि कुछ पर्सनल रीजन है। तो सूजी उसे कह रही होती है कि ये बताया कि पर्सनल रीजन क्या है? तो वो बताता है कि पर्सनल रिलेशनशिप रीजन है। तो सूजी को लगता है कि वो यहाँ पर वे के लिए आया है क्योंकि वे उसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी जॉब यहाँ पर लगी है। मन में सोचती है कि तो शायद ये उसकी केयर करने के लिए यहाँ पर आया होगा और इस कंपनी का सीईओ बन गया। फिर सूजी उससे दूसरा क्वेश्चन पूछती है कि उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। वो क्लियर करती है कि ये सारी चीजों का आंसर देना पड़ेगा, अभी तो कंपनी के बेनिफिट्स उसे सही तरीके से मिलेंगे। तो चैन बताने लगता है कि सिंगल। ये सुनकर तो सूजी शॉक्ड हो जाती है, सोचती है कि वे प्रेग्नेंट भी है
और ये अपने आप को सिंगल बता रहा है। लगता है कि दोनों ने अभी तक लीगली शादी नहीं करी होगी, तो ऑफ कोर्स ये सिंगल ही कहलाएगा ना। फिर सूजी थर्ड क्वेश्चन उसका बर्थडे पूछती है, तो चैन कहता है कि मेरा बर्थडे तो तुम्हें अच्छे से याद होगा ना। तो वो मना करती है, क्योंकि मैंने जब भी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करी थी तुमने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते, तो मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलत डेट याद होगी। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैन के बर्थडे के दिन सूजी उसका केक लेकर इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो घर पर आता है तो वो उसे बताती है कि बर्थडे केक रेडी है। वो कह देता है कि इसे जाकर डॉग को खिलाओ, मैं नहीं खाऊंगा, और वो अपने रूम में चला जाता है। चैन इसी बारे में सोच ही रहा होता है और ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। तभी सूजी उसे बताती है कि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो वो सारे प्रोसीजर को कंप्लीट कर देगी और उसे कहती है कि अगर उसे कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ सकता है। और जैसे वो ऑफिस से बाहर जाने लगती है तभी उसे उसकी बेस्टी का मैसेज आता है, जिसमें वो उसे वॉइस नोट में मेल मॉडल्स के बारे में बता रही होती है। तो सूजी भी कहने लगती है कि ऑफ कोर्स मुझे पूरे 3 चाहिए। तो ये सब कुछ सुनकर चैन तो यहाँ पर जेलस होने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद डायरेक्टर शू आकर सूजी को बता रही होती है कि उसका प्रमोशन हो रहा है और वो इस फॉर्म पर साइन करे। तो यहाँ पर सूजी तो बड़ी खुशी खुशी से साइन कर देती है। फिर अब डायरेक्टर शू से बताती है कि वो अपना ऑफिस ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट करे। तो सूजी कहती है कि वहाँ पर तो मिस्टर चैन का ऑफिस है ना, और HR डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग आते हैं, तो कितनी आवाजें होती हैं। तो मिस शू कहती है कि इसकी चिंता तुम मत करो, मिस्टर चैन ने कहा कि ये सब कुछ वो संभाल लेंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा तो तुम्हें तो बहुत आसानी हो जाए। सूजी को तो गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये चैन करना क्या चाह रहा है। फिर वो कहती है ठीक है मैं समझ गई। तभी मिस शू कहती है कि मिस्टर चैन ने कहा है कि हमारी कंपनी का सारे बिजनेस डील का डेटा बना लो और फिर उसका ब्रीफ नोट उन्हें सबमिट करके दे दो, ताकि वो हमारे बिजनेस को जल्द से जल्दी समझ सके। सूजी कहती है कि ठीक है। और फिर सूजी यहाँ चैन के ऊपर काफी गुस्सा हो रही होती है अकेले में कि चैन के पास अपनी खुद की फैमिली की इतनी बड़ी कंपनी है और फिर भी वो यहाँ अपनी खुद की कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी का बॉस बनने आया है, और ऊपर से सूजी का वर्क प्लेस भी चेंज करवा रहा है और फिर उसे इतनी मेहनत करवा रहा है कि उससे वो पूरा बिजनेस समझाए। सूजी को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और उसका मन कर रहा था कि इस जॉब को अभी क्विट करे, पर फिर वो देखती है कि प्रमोशन सैलरी इतनी बढ़ गई है, तो बस पैसों के लिए वो सोचती है कि नहीं मैं ये झेल लूंगी, ये सब कुछ झेल सकती हूँ। फिर वो अपना सारा सामान लेकर ऊपर शिफ्ट हो रही होती है और एक कलीग जो कि उसे हेट करती है, तो वो उसे कहने लगती है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर बैठ रही हो ना, ताकि तुम्हें काम न करना पड़े, तुम काम से बचने के लिए ये सब कुछ कर रही हो ना। तो सूजी उसे एक्सप्लेन भी करती है कि उसे एक शांति वाली जगह चाहिए, क्योंकि उसे प्रपोजल वगैरह लिखना होता है। फिर इतने में यहाँ मिस शू आती है और वो सूजी को बताती है कि सूजी तुम्हें यहाँ पर बैठना होगा। फिर सूजी सोचती है कि उसकी जो नई वर्क प्लेस है उसके सामने ही चैन का ऑफिस है और तो और वो अंदर से उसे इजीली देख पाएगा। फिर वो सोचती है कि नहीं मुझे कुछ करना होगा। फिर इतने में सूजी को उसकी बेस्ट यून का मैसेज आता है कि तुम्हारी जॉब की छुट्टी का टाइम हो गया ना, मैं तुम्हारी कंपनी के बाहर ही तुम्हारा वेट कर रही हूँ अपनी कार में। फिर जॉब की छुट्टी होने के बाद सूजी जैसे ही कंपनी से बाहर निकलती है वो आकर यहाँ कार में बैठ जाती है और चैन की बहुत ज्यादा बुराई करने लगती है और फिर उसे स्कम बैग वगैरह बोलते हुए कह रही होती है कि उसकी वजह से उसे अपना वर्क प्लेस चेंज करना पड़ा और उसे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और फिर वो ये देख के शॉक्ड हो जाती है कि वो असल में चैन की कार में बैठ गई है। चैन को देखकर वो तुरंत ही उसे मॉर्निंग विश करने लगती है। तो चैन का फ्रेंड बताता है कि नहीं सिस्टर इन लॉ ये तो बहुत ही ज्यादा रात हो गई है। तो फिर सूजी तुरंत ही चैन को कहती है कि मुझसे गलती हो गई है मिस्टर चैन, मैं इसे अपनी कार समझकर बैठ गई थी और मैंने अभी जो भी आपके बारे में बातें बोली प्लीज इसके लिए आप मेरे खिलाफ ग्रजेस मत होल्ड करना और मुझ जैसे एक छोटे एम्प्लॉय से गुस्सा मत होना। और मैंने जो भी अभी आपके खिलाफ बोली वो सब कुछ एक अनइंटेंशनल था और मैं कंपनी के लिए बहुत ही लॉयल हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पनिश नहीं करेंगे। और फिर वो जल्दी से उसे बाय बोलकर कार से उतरकर भाग जाती है। और फिर यहाँ चैन का फ्रेंड कहता है कि ये वही सूजी है जिसे मैं जानता था, ये तो कितनी बदल गई है ना। फिर सूजी अपने बेस्टी की कार में आकर बैठ जाती है और उसे बताती है कि मैं गलती से चैन की कार में जाकर बैठ गई थी, ये समझ करके वो तुम्हारी कार है। और तो और मैंने उसे क्या क्या नहीं बोला और मेरे दिमाग में जो भी उसके खिलाफ भरा था वो सब कुछ मैंने उसे सुना दिया। से पूछती है कि लेकिन चैन तुम्हारी कंपनी के बाहर क्या कर रहा था, उसका और तुम्हारा डाइवोर्स हुए 4 साल हो चुका है ना। तो फिर सूजी भी सोचने लग जाती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि हमारे डिवोर्स को 4 साल हो चुके हैं, मुझे तो पता ही नहीं लगा। और फिर वो हमें बताती है कि उसका और चैन का रिश्ता 6 साल पहले शुरू हुआ था, जब वो उसे सबसे पहली बार मिली थी। उसने चैन की जान बचाई थी, चैन उसे बहुत ही इंजर्ड हालत में मिला था, तो सूजी चैन को लेकर हॉस्पिटल चली गई थी। फिर जब चैन को हॉस्पिटल में होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन बस चैन को सिर्फ अपना नाम याद आ गया था, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर उसने सूजी को इंसिस्ट किया था कि वो सूजी के साथ उसके घर जाएगा उसे रिपे करने के लिए, और उसने उसे बोला था कि वो उसे रिपे करने के लिए उसे पैसे देना चाहता है। तो
इसके लिए सूजी ने उसे मना किया था। तो फिर चैन ने सूजी से कहा कि वो उससे शादी करेगा। और फिर कुछ दिनों बाद जब चैन की मेमोरी वापस आ गई तो तब सूजी को पता लगा कि वो चीप फैमिली का वारिस है, जो कि असल में शहर के कुछ पावरफुल फैमिलीज में से एक है। और याददाश्त जाने से पहले वो असल में एक लड़की को पहले से पसंद भी करता था, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वे ही थी। तो सूजी को असल में ये सब कुछ उस दिन पता लग गया था। सूजी ये सब कुछ याद कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम कहाँ खोई हुई हो, चलो अब हम क्लब चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर यून के साथ आकर क्लब में यहाँ ड्रिंक कर रही होती है। तभी इनके लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स यहाँ पर आते हैं, और सूजी और उसकी फ्रेंड ये देखकर बहुत शॉक्ड होते हैं कि ये मेल मॉडल्स की जगह ये ओल्ड अंकल्स हैं।